कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है, और धीरे 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 अपनी माँ के कक्ष की ओर जा रही है। और जब कैकेयी ने देखा कि मेरा पुत्र भरत आ गया है, उसी समय बंधुओं उसने आरती की थाल सजाई है, और थाल सजा करके आनंद के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी है, द्वार पर आई है और मिलकर के भरत जी को गले लगाई है और उनको हाथ पकड़ करके महल में ले आई है। हर प्रकार से कैकेयी आज प्रसन्न है, आनंद मना रही है, लेकिन भरत जी को वो आनंद उस समय अच्छा नहीं लग रहा था। भरत जी से पूछा है कि मेरे पिहार में सब कुशल से तो हैं, मेरे मायके में सब अच्छे तो हैं, तेरे नाना तेरे मामा सब ठीक तो हैं। भरत जी ने कुछ बताया, लेकिन भरत जी का मन आज इन बातों में नहीं लग रहा है कि क्या मामा क्या नाना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसी समय भरत जी ने एक बात पूछी मां से, मां कहूं कहां तात कहां सब मां, कहूं कहां तात कहां सब माता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पूछा, मां पहले एक बात बता मुझे, मेरे भाई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे माता पिता नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सारी माताएं कहां गई? मां कौशल्या बड़ी मां कहां गई? मंजली मां कहां गई? सुमित्रा जी जरा इनके बारे में तो बता। और मेरे प्यारे भाई राम लखन और सीता मां कहां हैं? इनके बारे में मुझे बता। कैकेयी कहने लगी, पुत्र मैंने तो तेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रखा था, बहुत बढ़िया सोच रखा था, और इस काम को बनाने के लिए मंत्रा हमारी सहयोगिनी के रूप में आई, उसने हमारा सहयोग किया, वो हमारे साथ हर काम में लगी रही। कहा मां क्या सहयोग किया, क्या कहा उसने? लेकिन तुम्हारे लिए मैंने राज्य का वरदान तो मांगा था, लेकिन राज्य का वरदान मांगते ही तुम्हारे पिता भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, वो ये वरदान सुनते ही तुम्हारे पिता इस अवध को छोड़ करके परलोक सिधार गए, स्वर्गपुरी की ओर चले गए। ये सुनते ही भरत जी विहाल हो गए, रोने लगे, दुखी हो गए, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सिंह की गर्जना सुन करके कोई हाथी सहम जाता है, चुपचाप होकर के बैठ जाता है, बचने का उपाय ढूंढता है। और जब मां के मुख से सुना कि पिताजी इस अवध को छोड़ करके परलोक सिधार गए हैं, विश्वास नहीं हुआ, उस समय रोने लग जाते हैं। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चिल्ला रहे हैं, पिताश्री मैं चला गया, आपने शरीर छोड़ दिया, हे पिताश्री हे पिताश्री। पुकारते पुकारते जाकर के जमीन पर जैसे कोई मुर्दा गिर जाता है, वैसे मुर्दे की भांति जमीन पर लौट गए, गिर पड़े, विचार करने लगे, हे तात मैंने आपको चलते समय जब आप प्राण छोड़ करके जा रहे थे तो अंतिम समय में मैं आपको दर्शन भी नहीं दे सका, आपका भी दर्शन कर नहीं सका राम। हे पिताश्री जब आप जा रहे थे तो राम जी का हाथ तो मेरे हाथ में रख करके जाते, आप कहां चले गए, कहां चले गए, किधर चले गए पिताश्री? आप आइए ना शीघ्र में। बार बार राम जी को पुकार रहे हैं, और जब पूछा उन्होंने धैर्य धारण करके, जब वो खड़े हुए, मरने का जब कारण पूछा कि मां पिताजी की मृत्यु का और क्या कारण था, उस कारण को मुझे बता जरा, तो
देहूं ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। इस कुटिल नारी ने, कैकेयी ने, जो शुरू से बात थी, 2 वरदान की बात लेकर के तुम्हें राजगद्दी तक देने की बात और राम को वनवास देने की बात, सब कुछ जाकर के भरत जी के पास बता दिया। अब जब राम जी के वन गमन की बात भरत जी ने जब सुना बंधुओं, तो पिता का मरना भरत जी को भूल गया। पिता मर गए वो याद नहीं रहा। भरत्यो बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम वन गौन। हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। जैसे किसी को अचानक कोई बात सुन लेवे किसी की मृत्यु का, तो कैसे वो सहम जाता है, स्तंभित